कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। तो दिल्ली की राजनीति से कुछ लगाव है आपका? कब से रह रहे हैं? दिल्ली भी हमारा भारत का हिस्सा है, बिहार भी भारत का हिस्सा है, तो लगाव तो हो गई वही है कि नहीं। तो कब से रह रहे हैं दिल्ली में आप? दिल्ली में हो गया 10-15 साल 20 साल हो गया। तो आपको क्या लगता है इस पर किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में? दिल्ली में कौन सा लोकसभा के किस लोकसभा लोकसभा का तो आपको भी पता है किसकी सरकार। आप भी फील्ड में काम करते हो, पता पत्रकार महोदय, आपको भी सब पता है। ये बात तो नहीं हमसे भाप रहे हो जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हमारा वही चीज़ है, आपको भी कह रहा हूँ, आपको भी पता है जो भाजपा की सरकार बना फुल बहुमत सरकार बनेगी। कारण है इसमें जो कांग्रेस की कमी कांग्रेस में है। अगर कांग्रेस को जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने पड़ा, चाहे केजरीवाल के साथ गठबंधन करने पड़ा, चाहे वहाँ पे क्या बोलता है अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने पड़ा, चाहे तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करना, नुकसान कांग्रेस के हुआ है। आप ये बताओ जब केजरीवाल के साथ जो कांग्रेस पार्टी जाके मिला, जो केजरीवाल की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस को सुखड़ा साफ कर दिया, दिल्ली से पंजाब से सुखड़ा साफ कर दिया, गुजरात में हाफ कर दिया, कांग्रेस ने केजरीवाल को माफ़ कर दिया। आपने जो केजरीवाल ने कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया, वही कांग्रेस आज केजरीवाल के गोद में जाकर बैठ गए। नुकसान इनका ही है। आज वही कांग्रेस पार्टी गठबंधन, दिल्ली में गठबंधन किया आम आदमी, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं किया। ये कौन सा गठबंधन है? तो कहीं घुमा फिरा के नुकसान कांग्रेस के ही है। अगर ये पार्टी अगर सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेगा तो ये पार्टी बिल्कुल विलय हो जाएगा। आप भी देखो गौरव क्या नाम है, गौरव सोले, जो भी गौरव वो भी पार्टी छोड़ के चला गया। संजय निरूपम, उन्होंने तो भाजपा ज्वाइन कर लिया ना। तो कह रहा हूँ संजय निरूपम भी छोड़ के पार्टी चला गया, उसको टिकट नहीं दिया उधर वहाँ पे जहाँ से चुनाव लड़ते थे। तो धीरे धीरे अगर आप ऐसा करोगे तो कांग्रेस बिल्कुल विलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को अपनी गलती है। आपको कांग्रेस को ये होना चाहिए, अपनी उतारना चाहिए। 7 लोकसभा की सीट था दिल्ली पे, 7 लोकसभा सीट पे कांग्रेस अपना प्रवक्ता को उतारना चाहिए, अपना नेता उतारना चाहिए, जो आम आदमी पार्टी के मुँह तो जवाब देने का काम करता है। लेकिन ये खुद उसके गोद में जाकर बैठ गया। आप ऐसा लग रहा है, आप भी देखते होंगे टीवी, चाहे आप भी न्यूज़ देखते होंगे घर में, आप भी पढ़े लिखे हो, क्वालिफिकेशन होंगे आपके पास। एक सेकंड, आप क्वालिफिकेशन आपको भी मजबूत होगा। लेकिन आप ये देखो, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पुराना पार्टी है। 1885 में उसको निर्माण हुआ था। पार्टी का बहुत पुराना पार्टी है। उस पार्टी के कहीं नाम ही वो नहीं आ रहा। सिर्फ आप आम आदमी, भाजपा, आम आदमी पार्टी या भाजपा आ रहा है। ऐसा लगा कि भाजपा के टक्कर आम आदमी पार्टी दे रहा है। जो कांग्रेस पुराना पार्टी था उसको विलय हो गया, पता ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को आम आदमी के मुकाबला करना चाहिए, पहले आम आदमी से मुकाबला करना चाहिए। आपको नुकसान दिल्ली में, तो आपको ये जो जिन गठबंधन हुआ है तो आप उससे सहमत नहीं है? हम बिल्कुल सहमत नहीं इस गठबंधन से। क्या फायदा है गठबंधन से, आप बता दीजिए। तेजस्वी यादव इसको 7 सीट वहाँ पे दिया बिहार के अंदर में, जो अखिलेश यादव 15 सीट दिया, वहाँ पे भीख मांगने से सीट दिया है। केजरीवाल 3 सीट दिया यहाँ पे दिल्ली में। जो कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा पार्टी था, इतने 1885 में गठन हुआ, नेशनल पार्टी है, उस पार्टी को आज सीट के लिए भीख मांगने पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के 4 दिन आया हुआ है, 2013 में पार्टी बना है, उस पार्टी के सामने इसको झुकने पड़ गया, इसको कांग्रेस को झुकने पड़ रहा है। तो आप अपने उतारो ना, अपनी मन्ना उतारो भाई, अपनी उस नेता को उतारो। आज ने संजय निरूपम आपको पुराना नेता है, इतने बड़ा नेता है, उसको ना आपने टिकट नहीं दिए, उसने पार्टी छोड़ के चला गया, पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आज आपने जितनी भी है, कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ के चला गया, गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ के चला गया, ज्योतिराज सिंधिया चला गया, सचिन पायलट भी जाने वाला। आपकी पार्टी बचेगा कौन? सिर्फ परिवार से पार्टी थोड़ी चला लोगे भाई बहन मिलकर जीजा लगा के पार्टी बचा लोगे क्या आप? परिवारवाद है कांग्रेस में। अभी वो रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़वा रहे टिकट दे करके। तो ये देखो, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव अपना परिवार का ही, लालू यादव अपना नई लड़की को लॉन्च किया है राजनीति में। आपको भी पता होगा क्या नाम, सारण से लड़ रही है। हाँ, जो भी अभी नया वही अभी कांग्रेस पार्टी अमेठी से अपना उसकी राहुल गांधी, रोहिणी नाम है। हाँ, रोहिणी जी को अभी कांग्रेस पार्टी अपना वो राहुल गांधी अपना जीजा को उतार रहे हैं वहाँ पे। तो भैया आप पार्टी सिर्फ परिवार से पार्टी बचाओगे, पार्टी नहीं चलेगा। आपको परिवार से पार्टी नहीं चलता। जनता को सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग भी चाहिए, लेने पड़ते हैं पत्रकार महोदय। तो इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सरकार तो भाजपा ही के बनेंगे, फुल बहुमत से सरकार बनेंगे भाजपा, कोई रोक नहीं सकता है। बिहार के अंदर में कम से कम 25 से 30 सीट भाजपा ले जाएगा। यूपी के अंदर 75 सीट, 60 से 65 75 सीट भाजपा। दिल्ली में कितनी सीट लाएगी? दिल्ली में 7 के 7 ले जाएगा भाजपा, पूरी ले जाएगा, सुखड़ा साफ करेगा कांग्रेस आम आदमी सबको। हम बिहार से बिलोंग करते, हमको पता है। महाराष्ट्र में कम से कम नहीं की तो 40-48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर में लोकसभा को, वो भी लेके जाएगा। वो वहाँ पे मध्य प्रदेश में 25 के 25, 29 के 29 लेके जाएगा। राजस्थान के अंदर में 25 सीट है, वो भी लेके जाएगा। पूरी बहुमत आएगी इस पर, 400 पार। कांग्रेस को भी पता है, हाथ स्वीकार कर रखा है, तभी तो कुछ बोल नहीं रहे। तो जितनी विपक्षी दल तो एक तरफ हो गई है, भाजपा अकेले लड़ रहा है, तो
कारण विपक्ष जो इकट्ठा हुआ ना, इनको इनके में दल तो मिल गया, मन नहीं मिलता इनका। दल मिल रहा है, मन नहीं मिल रहा है। आज इनकी कांग्रेस की जो हालत है, आज आम आदमी से समझौता करा है। आपने पंजाब में गठबंधन क्यों तो अलग अलग किया, क्यों अलग चुनाव लड़ रहे हैं? वहाँ पे भी गठबंधन करना चाहिए। आप दिल्ली में गठबंधन कर ले, पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किए? फिर आप बंगाल में गठबंधन क्यों नहीं किए? अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्यों अलग हो गए वहाँ पे? भाई खाना लड्डू खाते समय सब एक थाली में बैठ के खाते हो, फिर घर जाते सब भूल जाते हो एक दूसरे को। समझ नहीं, दल मिल रहा है, मन ही नहीं इनको मिल रहा है। ये काहे कि ये गठबंधन है। इसलिए कांग्रेस को एक तरफा चुनाव लड़ना चाहिए, अपनी पार्टी को बंदा उतारना चाहिए। ये इससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। कहावत है, भैंस के कितने भी फेर भी लगा दो, भैंस कभी गोरी नहीं होता है, वो काली काली रहेगा। वो को कुदरत बना रखा है उसको। तो ये सर गठबंधन से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं, हम इस गठबंधन से बिल्कुल खुश नहीं है। बट पार्टियां तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सब साथ में हैं, बीजेपी को पार्टी से मतलब नहीं होता है। जो हम एक देखो, एक विपक्ष पार्टी भी मजबूत होना चाहिए देश के अंदर में। पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होता है, तब हमारा देश की सब चीज़ काम बढ़िया चलेगा। अगर विपक्ष पक्ष कोई गलती करेगा तो विपक्ष उसको रोकने का काम करेगा। अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं होगा तो पक्ष जो चाहती जो मर्जी वो करेगा। तो इसलिए हमको विपक्ष भी मजबूत चाहिए। तो लेकिन हो यहाँ अलग ही है। ये कौन सा खिचड़ी पकड़े पता नहीं, कोई आके हल्दी डाल देता है, कोई आके नमक डाल देता है, कोई आके मिर्ची डाल देता है, वो खिचड़ी खाने लायक बचता ही नहीं है। ये हो रहा है पार्टी के अंदर में। तो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी आएगी पूरी? चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बोलने वाले थे? मैं डीडीए के कमिश्नर में ही गई है। डीडीए में विकास बोलो, बाबा रामदेव पे बोलो। बाबा ना किसकी सरकार किसकी बनेगी सर, आप ये बताएं। बाबा रामदेव पे तो लो, एक मिनट आपसे सरकार बन जाएगी। हमारी तो सरकार अभी तो 2025 में इलेक्शन, अभी कैसे दिल्ली सरकार की हो रही है मैडम? 2025 में इलेक्शन है दिल्ली सरकार का, अभी कैसे कह रहे हो? किसकी सेंटर की बात करो, दिल्ली की बात करो? हाँ, लोकसभा चुनाव की बात कर रही भाई लोकसभा में मैं दिल्ली का मतलब नहीं है सर, नहीं बोलना चाहते। ना रामदेव पे तो ना, बोलवा ना। लो, 25 रुपए इनसे बोलो। ये सारे आप बताइए, लोकसभा चुनाव आ गया है, तारीखें भी ऐलान हो गई हैं और आपके बड़े बड़े नेता जो भी हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ तक कि वो भी जेल में हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? देखो, दिल्ली में सरकार जो पहले भी बनी है, आज भी बनेंगी, आगे भी बनती रहेंगी। सरकार बदलती रहती हैं, पर सरकार को एक लोकतांत्रिक तरीक़ा से सरकार को काम करना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए, न कि अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए दूसरों को सताया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, पहले भी सरकार रही है, आगे भी सरकार रहेंगी, अभी भी सरकार होगी। ये जनता ने मूड बना रखा है, परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। और ऐसा परिवर्तन होगा कि बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने सोचा भी नहीं होगा। जो 2004 में हुआ था साइनिंग इंडिया में, वही परिवर्तन होगा। जनता शांत है, जनता के अंदर इतनी डर दहशत पैदा कर दिया है कि जनता बोलने को तैयार नहीं है, पर वोट की ताकत से जवाब देगी जनता। इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा? दिल्ली में नहीं, देश में परिवर्तन होगा। देश में परिवर्तन होगा, भारत देश में परिवर्तन होगा। जो नया संसद घर बना है उसमें परिवर्तन होगा, उसी के अंदर नए सांसद जाएंगे, देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। विपक्षों का कहना है कि जब भी चुनाव आता है, बीजेपी जो पार्टी है वो उनके घरों पे ईडी भेज देती है। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? आपकी क्या राय है? बात से मैं 100% सही हूँ। जो केस 2 साल पहले चल रहा है, उस केस में आप, जो केस का मेन मुलजिम है वो आपके साथ चुनाव लड़ रहा है, और झूठे बयान देने वाले बयान पे एक मुख्यमंत्री को, सीटिंग मुख्यमंत्री की जिसकी आप बात कर रहे हो, केजरीवाल को जेल में डाला जा रहा है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी प्रधानमंत्री से बोल रहा है, आरोप लगा रहा है, साक्षात बोल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और एक नॉर्मल आदमी के कहने पे एक सीटिंग मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हो, बिना प्रूफ के, बिना सबूत के। क्या सबूत है? जिस आदमी ने आपको चंदा दिया, जिस आरोप में केजरीवाल जेल के अंदर है, उसी आरोप में वो भी जेल में था, शरत रेड्डी, उसका बेटा भी जेल में था, पहले से ईडी की रिमांड पर है, पहले से आज से 10 साल पहले के उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मेडिसन के हैं, दूसरे आरोप भी हैं। वो आदमी जेल से बाहर आ गया चंदा देने के बाद में, और केजरीवाल के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए और केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया। वो क्या है? वो वॉशिंग मशीन में धुल गया, मोदी वॉशिंग मशीन में। नवीन जिंदल का केस है अभी, नवीन जिंदल अभी कांग्रेस में था, उसके चारों तरफ ईडी घूम रही थी, और बीजेपी में आया, लोकसभा का सांसद का चुनाव। आपका ये मानना है कि जो भी पहले उनके पीछे पड़ रही है ईडी, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं तो उनके हट जा रहे, जो इतना भी जुर्म किया
सब हट जा रहा है। इसी चुनाव के अंदर ईडी वाले सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हटा तो बीजेपी जीरो है। 100 से करीब 100 के आसपास सांसद ऐसे निकलेंगे पक्ष विपक्ष के बिजनेसमैन, दूसरे सामाजिक सोशल वर्कर जो ईडी के डर से बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको राज्यसभा में भी भेजा गया है। राज्यसभा में जिस सोसाइटी के आदर्श घोटाले सोसाइटी शहीदों के नाम पे जो मोदी जी बोलते हैं कि शहीदों का पैसा खा गया आदर्श घोटाले सोसाइटी में, उसी घोटाले के आरोपी को मोदी जी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया और उसके बाद में राज्यसभा की टिकट दे दी, उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। क्या है ये, क्या है? तो मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, घोटाला करो, बड़ा करो, पर मेरे साथ आओ, मेरे साथ रह के करो, मुझे सत्ता का सुख दो। मोदी को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, देश की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। 37 कंपनियों की दवाई फेल हुई थी, सैंपल फेल हुए थे और बैन हो गया था उन दवाइयों मेडिसिन पे। मोदी जी को 750 करोड़ का चंदा मिला, वही मार्केट में दवाई होगी। वो क्या हुआ? वो अमृत बन गई, गंगा जल बन गई। अमृत काल में वो मेडिसिन जो जहर मेडिसिन थी वो अमृत काल में अमृत बन गई और मोदी जी को सत्ता का सुख मिल रहा है। तो मोदी जी को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी को चाहिए लेबर क्लास। और मोदी जी के संस्था की एक बुक्स है बंच ऑफ थॉट, उस बुक्स में क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। मैंने वो एक बार पढ़ी थी, मेरे से किसी ने ले ली झूठ बोल के और वो किताब वापस नहीं की। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है जिस देश पर अगर शासन करना है तो उस देश में लेबर, अनपढ़, गरीबी पैदा करो, तभी शासन हो सकता है। पढ़े लिखे के ऊपर शासन नहीं हो सकता। जनता पढ़ेगी लिखेगी तो वो सही गलत को सोचेगी। ये नहीं कि वो IAS की नौकरी करेगा, पर वो सही गलत को सोचेगा। वो काम केजरीवाल ने। लेकिन आज की जनता तो पढ़ी लिखी बहुत समझदार है। आजकल की जो जनता है, आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। मैम, एक बार विश्वास किया, 2 बार विश्वास किया, बार बार विश्वास नहीं करेगी वो जनता। आपकी बात सही है। एक बार विश्वास किया 2013 में आपके लिए बोला गया था, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ आपके ऊपर? क्या हुआ? कितने केस हुए? हाथरस केंद्र देखो, बदायूं केंद्र देखो, संभल केस देखो। चिन्मयानंद स्वामी जिसको महाराज संज्ञा दी है, और एक हमारे यूपी के अंदर योगी जी सन्यासी बाबा बैठे हैं। सन्यासी बाबा ने कोर्ट में अपील डाल दी कि योगी चिन्मयानंद के केस वापस लिया, जिसके ऊपर केस सिद्ध हो गए आरोपी के ऊपर, बलात्कार के, मसाज के, तमाम उल्टे सीधे, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। वो केस सिद्ध हुए, उसके लिए एक सन्यासी बाबा केस वापस ले रहा है कोर्ट से अपील डाल के। मुँह से बोलते हुए अपील डाल के अपने केस तो वापस लिए मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, पर एक बलात्कारी के ऊपर जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए उसके लिए। और सेंगर के लिए यूपी में रैली निकलती हैं, तिरंगा फेरी निकलती हैं। तो ये बीजेपी जो पार्टी है वो बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की एक झुंड बन गया है। आप देखोगे 90% लोग बीजेपी के अंदर आज मुजरिम हैं, चाहे वो बलात्कारी है, रेपिस्ट है, चाहे भ्रष्टाचारी है, किसी भी रूप में, किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचारी हैं। आप किसी भी को भी देख लो आप। और जो सही हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता बीजेपी में, वो बेचारे चुप शांत हैं। आप देख, कोई भी, आप किसको सही मानते हैं? देखो, हम किसी को सही मानते या नहीं, जनता के लिए जो काम करेगा वो सही है। जनता के लिए जो काम करेगा, हित में, जनता के हित में जो काम करेगा वो सही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जनता के लिए, चाहे केजरीवाल को कोई भी संज्ञा दे दो आप, आतंकवादी की संज्ञा दो, ISI की दो, भ्रष्टाचारी की दो, शराब घोटाले की दो और घोटालों की दो, पर उसने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। और दिल्ली की जनता से बाहर हर चुनाव में, पहले चुनाव से आज के चुनाव में, उसने काम के ऊपर वोट मांगा है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। एक मोदी जी की रैली हमने दिल्ली के अंदर देखी थी, रामलीला मैदान में हुई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और दिल्ली का चुनाव होने वाला था, तो उस टाइम पे 2-2.5 रुपये पेट्रोल डीजल का कम हुआ था। तो मोदी जी ने बोला था, बदनसीब और नसीब वाला, कि नसीब वाले के कहने उससे, भाग्य से 2 रुपये पेट्रोल डीजल कम हुआ, और बदनसीब तो, और उसी मोदी केजरीवाल ने वोट मांगा था कि अगर मैंने आपके लिए काम किया है, कांग्रेस की सपोर्ट लेके काम किया है। दुश्मन है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक दूसरे की दुश्मन है, अभी तो साथ में है। अभी मैं वही तो कह रहा हूँ, उसकी सपोर्ट लेके जिस पार्टी को ख़त्म किया, उस पार्टी की सपोर्ट लेके 40 दिन सरकार बनाई, 49 दिन जनता के लिए काम किया। और पार्टी को जब नहीं पार्टी मानी कांग्रेस, उसने त्याग पत्र दिया और उसी काम के ऊपर केजरीवाल ने वोट मांगा। जनता ने 67 सीट दी, दोबारा फिर चुनाव हुआ, दोबारा फिर उसी ने काम के ऊपर वोट मांगा, जनता ने 62 सीट दी। फिर दोबारा MCD का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी 15 साल से थी, जो बीजेपी अपने काम को नहीं बता पाई 15 साल के शासन में। 10 साल मोदी जी का डबल इंजन की सरकार का काम नहीं बताया। 7 सांसद 2 बार से, और पहले भी सांसद रहे बीजेपी के, अपने काम को नहीं बता पाए। MCD में उसने अपने MLA का, अपनी सरकार का काम बता के MCD इनसे छीनी
और इन्होंने 6 महीने तक चुनाव नहीं होने दिया एमसीडी का। और चंडीगढ़ में भी एमसीडी के चुनाव में क्या हुआ मेयर में, तो ये लुटेरों का झुंड है, पब्लिक का खून चूसने बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ा संज्ञान, लुटेरों का संगठन है मैम, लुटेरों का, भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का संगठन है। आप बताओ, सारे जो बलात्कारी थे, रेपिस्ट थे, सब बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव लड़ रहे हैं। सारे जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके ऊपर मोदी जी पानी पी पी के रैलियों में, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक आदमी, प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ, मेरा चुना हुआ प्रधानमंत्री, किसी रैली में जाके बोले कि ये, मैं आपसे एक सवाल बोलना चाहती हूँ, अंतिम सवाल है मेरा। मैं ये चाहती हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल सही हैं तो ईडी का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सहयोग नहीं किया ईडी का, बताओ। ईडी ने कोर्ट में बोला है कि वो सहयोग नहीं कर, अपना मोबाइल फ़ोन नहीं दे रहे, फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। केजरीवाल ने कोई मना किया उनसे? केजरीवाल ने तो अपने उसके विरोध नहीं किया कि भाई मुझे बेल दे दो, क्या दे दो। केजरीवाल ने बोला, केजरीवाल के विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। केजरीवाल के लिए तो संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा, क्या हुआ ईडी का, कहाँ गए वो सबूत? सत्येंद्र जैन को 2 साल से रखे, क्यों नहीं उसकी सुनवाई कर रहे कोर्ट में, क्यों नहीं उसकी चार्जशीट जमा? अगर दोषी है तो उसके 2 साल में साबित होना चाहिए नहीं। मनीष सिसोदिया का क्या हुआ, जो वहाँ का बॉम्बे का है, बॉम्बे का, उसको, संजय राउत को 6 महीने तक जेल में रखा, क्या निकला ईडी का? तो ईडी तो किसी को, मैं आपके लिए बोल दूं कि मैडम ने मेरे से बैग छीन लिया, मेरे पैसे छीन लिए, तो वो सही हो गया, वो सही। जिस बंदे ने केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया है वो 5 बार मना कर चुका है, और ईडी ने उसके बेटे को जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, उसकी कंपनी को नोटिस भेजा, और 60 करोड़ का चंदा देने के बाद केजरीवाल ने 2 बड़े नेता का भी नाम दिया है। केजरीवाल ने 2 बड़े नेता, इन्होंने पैसा लिया है, ये बोला है कि उन्होंने पैसा लिया है। मैं उन्हें जवाब देता था, मैं उन्हें रिपोर्ट करता था। केजरीवाल जो है अपने नेता को, अपनी पार्टी को बताएगा नहीं। केजरीवाल को तो जनता को भी बताता है वो। केजरीवाल एक जनता ने चुना हुआ मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से, जो उसके सलाहकार हैं, उनसे सलाह नहीं करेगा? मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से सलाह करते हैं या नहीं? वित्त मंत्रालय, वित्त बजट जो है करते हैं या नहीं? या दूसरे बजट है उन्हें करते हैं मोदी जी या नहीं? या फीता ही काटते रहते हैं, शौचालय का या किसका फीता काटने पे हैं? क्यों नहीं बोलते मोदी जी? जो सही काम है उसे सही बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए। दुनिया भर में बोल रहे हैं मोदी जी, वहाँ क्यों नहीं गए? मणिपुर में आप लोगों के ऊपर, आपकी बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके लिए क्यों नहीं बोले? जब वो महिलाएं थी पहलवान, जब वो वहाँ से अवार्ड्स लेके आई थी, देश में नाम रोशन कर रही थी, तो मोदी जी ने मेरा परिवार है चाय पर बुलाया था। जब उनके यहाँ सिर कुचले गए, और जिस टाइम मोदी जी संसद में प्रवेश कर रहे थे, हवन कर रहे थे, उनके महिलाओं के, आपकी बहनों के सिर कुचले गए, उस टाइम पे मोदी जी की बहन कहाँ चला गया? मोदी जी का परिवार। और वही भ्रष्टाचारी, बलात्कारी चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के। जिन महिलाओं ने, जिन बहनों ने देश का नाम भ्रष्ट किया, क्या हुआ उसका? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।